किसी ने कहा था किंग कर लेगा। बाबर आजम 23 गेंदों पर सिर्फ 10 रन, जेम पैक क्राउड के सामने जहां 35,000 लोग सिर्फ उनका नाम चिल्ला रहे थे। एक दफा फिर मायूस किया बाबर आजम ने। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान पता नहीं किस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे इस पिच पर। मतलब ऐसी बल्लेबाजी पिच पर अगर आप इतना स्ट्रगल करेंगे तो वी शैल फाइंड आउट इट कि कहां गलती हो रही है। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी आखिरी 3 ओवर्स में 55 रन दे देते हैं। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जो है पोल वो खुल जाता है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि शुरू से एंड तक पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो वो इंटेंट, वो सोच, वो अप्रोच नजर नहीं आती। फखर जमान, अगर फखर जमान को थोड़ा सा साइड पर कर दिया जाए तो पाकिस्तान किस तरह के क्रिकेट खेल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से सिर्फ अब 10 दिन दूर है। आपकी तैयारियां कहां गई? मतलब पूरे सिनेरियो पर बात करूंगा कि पाकिस्तान कहां पीछे रह गया। न्यूजीलैंड के सामने अगर सच कहूं तो शर्मनाक हार। अपने ही घर पर शादियाने बजाए जा रहे थे भाई कजाफी स्टेडियम में, ये होगा वो होगा, नई टीम लेकर आ रहे हैं, इसमें जिन जिन खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया वो परफॉर्मेंस करके आए। बीपीएल ने किसी में किया, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। समझ नहीं आ रही कहूं क्या, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के सामने आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि ओपनिंग, क्योंकि ओपनर आपके पास है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर, मतलब कौन खेलेगा मिडिल ऑर्डर में यार? तैयब तारिक को तो आप कह रहे हैं कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान की स्टोरी एक, और दूसरी तरफ भारतीय टीम में विराट कोहली वापस आ गए दूसरे वनडे के लिए। और इंग्लैंड और इंडिया का जो मुकाबला है, मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो शुरू होने वाला हो ये मुकाबला, तो इस मुकाबले की भी पूरी चर्चा करूंगा कि उस मुकाबले में भारतीय टीम की क्या ताकत क्या कमजोरी। लेकिन पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। गेंदबाजी के बड़े शादियाने बजाए गए कि हमारे पास 3 प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सलमान अली आगा ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह वापस आ गए हैं। इब्रार अच्छा कर रहे हैं। इब्रार ने एक्चुअली अच्छा किया। आपने शुरू पर अच्छी गेंदबाजी की। शाहीन शाह अफरीदी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नए गेंद का एब्सोल्यूट बेस्ट बॉलर है। इस गेंदबाज जैसा नए गेंद के साथ जो है ना वो कोई बॉलर नहीं है। लेकिन जब गेंद पुरानी होती है एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है ना बैकअप तैयार नहीं किया। आपने शाहीन ने अपना काम शुरू पर कर दिया था। पुराने गेंद के साथ आपके पास हारिस रऊफ थे। हारिस रऊफ जब इंजर्ड हुए तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। आपने ना अब्बास अफरीदी को उस तरह ग्रूम किया, ना आपने मोहम्मद हसनैन को उस तरह ग्रूम किया, और ना इतने मौके दिए गए उनको। फिर आज नई गेंद के साथ शाहीन ने अच्छा किया। शुरू पर पाकिस्तान पकड़ लेता है। 40 ओवर्स में सिर्फ 230 तक रन था। वहां से माफ कीजिएगा सिर्फ 200 तक रन था। तो आखिरी 10 ओवर्स में 131 रन बन जाता है। हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट आखिर कहां जा रही है। क्योंकि जब इस तरह की पिटाई होगी आपकी, ऐसे ग्लेन फिलिप्स ऐसे खेलें जैसे मतलब खिलाड़ी जो है ना क्लब लेवल के खिलाड़ियों को खेलता है। वो अटैकिंग अप्रोच नजर आई। वो बिल्कुल खड़े खड़े नो लुक छक्का भी मार रहे हैं। शाहीन को तो एक उन्होंने स्लिप के ऊपर से छक्का मार दिया। शाहीन शाह आपके पास आपका प्राइम गेंदबाज है यार। अगर 150 की रफ्तार से आती हुई गेंद को ऐसे यूं आप स्लिप के ऊपर से छक्का मार देंगे तो हमें वी शैल फाइंड आउट इट, हमें पकड़ना पड़ेगा कि यार कहां गलती हो रही है। इसका मतलब है शायद शाहीन पुराने गेंद के साथ उतने यूजफुल नहीं है। अगर यूजफुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शाहीन अच्छे गेंदबाज नहीं है, आपका डे ऑफ हो सकता है। वहां पर आपको मार पड़ी। नसीम शाह पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होगी टू बी ऑनेस्ट तो बात होगी। किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि लाइन और लेंथ उतनी अच्छी है नहीं। फिर उसके साथ पेस भी बुझी बुझी नजर आ रही है। वो जान नसीम शाह में नजर नहीं आ रही जो पहले होती थी। वो एक आग सी फड़क सी उनमें बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन है। हारिस रऊफ के इंजर्ड होने के बाद आपने सलमान अली आगा को एंड पे लाया। यहां पर कप्तान साहब आपसे कह रहा हूं कि सलमान अली आगा को आप एंड पे लेके आते। सबसे अच्छी गेंदबाजी इन टर्म्स ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन थी उस हिसाब से तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की सलमान अली आगा ने। आप खुशदिल से 9 ओवर करा देते। वनडे में आप एक पार्ट टाइमर से 9 ओवर करा देते हैं जो 66 रन खर्च करता है। सलमान अली आगा जो डोमेस्टिक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खेलें, आप उनसे गेंदबाजी नहीं कर रहे। खुशदिल शाह जो प्रॉपर बैटर के तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, आप खुशदिल शाह से 9 ओवर करा देते। ठीक है, लीग क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया था, बट वो कंडीशंस डिफरेंट थी, वो फॉर्मेट डिफरेंट था, वहां का प्रेशर डिफरेंट था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है यार। और यहां पर आप आके टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, आज इमोशन सामने आए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, मैं अमूमन ऐसे नहीं बात करता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि आपके सर पर है, आपकी तैयारी कुछ नहीं है यार। मतलब ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा यार? मतलब वी शैल फाइंड आउट। थोड़ी सी और बात करूंगा, ठीक है। रन्स पड़ गए आपको, ऐसे एक दिन खराब हो सकता है। अब मुश्किल आती हैं आपकी लाइफ में। एक दिन आपका खराब चला गया, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, 331 रन बन गए, तो फिर आप बल्लेबाजी से उम्मीद करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच कहूं ना
तो मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बॉलर्स को, क्योंकि पिच इस तरह की थी। पिच मैंने खुद देखी, बिल्कुल फ्लैट विकेट थी, यहां पर रन बनने चाहिए थे और सबसे ज्यादा उम्मीद आपको बाबर आजम से थी। और जेम पैक कजाफी बाबर आजम के लिए चिल्ला रहा है, उनके लिए चीयर कर रहा है। कल की वीडियो में बात की थी कि आप बाबर आजम को ओपनिंग ना कराएं। बाबर आजम से आप ओपनिंग कराएंगे, उन पर जो प्रेशर है, उनके हाथ पांव ऑलरेडी थोड़े फूले हुए हैं प्रेशर में। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी अच्छे नहीं है, लाजवाब प्लेयर है, जनरेशनल टैलेंट है, लेकिन जब आप फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, फॉर्म आपके माइंड में फंसी हुई होती है, तो फिर ऊपर से आपको ओपनिंग करा दी जाए तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। वो दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई। एक कवर ड्राइव जरूर मारा था, मगर उसके बाद रन नहीं बना पाए बाबर आजम भी। उसके बाद बाबर आजम भी आपको बुझे बुझे नजर आए। बाबर आजम ने कोशिश की कि इनिंग्स को लंबा लेकर जाएं, एक कैच आउट हो जाते हैं, थोड़ी सी बैड लक भी कहूंगा, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि फखर जमान रन बनाएंगे। फखर जमान ने बनाए भी, अच्छा खेले, कमबैक पर 50 और 84 रन की वो इनिंग्स लाजवाब थी। फखर जमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो टीम में तो आपकी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं थे। वो तो उनका कोई इशू चल रहा था बोर्ड के साथ, वो सॉल्व हुआ, वो वापस टीम में आए, पिछली 2 सीरीजें खेले नहीं थे और वहां पर वापस आकर भी फखर जमान इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो इस तरह का खिलाड़ी जो मतलब आपके प्लान में ही नहीं था, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, हमेशा कदमों का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सच कहूं ना आपको, अंदर की बात बताऊं तो वो स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं, इसलिए इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। मुझे ये चीज उनकी काफी पसंद है कि वो थोड़ा जो है ना कदमों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा शफल करते हैं, उस तरह खेलने की कोशिश करते हैं। बट जब क्वालिटी स्पिनर आपके सामने होता है ना, लाइक्स ऑफ मिचेल सेंटनर या इस तरह के गेंदबाज जब आपके सामने होते हैं टॉप टीयर के, तो इतना आसान होगा नहीं। वो आज दिखा, सामने पड़ी हुई गेंद थी, पढ़ नहीं पाए उसको, पिछले कदम पर जाकर खेलने की कोशिश, वो आउट हो जाते हैं। और जब कप्तान आउट होता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आप पे बनता है। सलमान अली आगा 40 के आसपास की वो जो इनिंग्स थी, प्रेशर थोड़ा सा रिमूव किया, लेकिन 20-30 रन बनाकर, तैयब ताहिर भी उनके साथ थे, वो पार्टनरशिप 53 रन की अच्छी लगी थी, लेकिन ये 20-30 रन से काम चलेगा नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे तैयब ताहिर हूं, कामरान गुलाम हूं, सलमान अली आगा हूं, अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो फिर ये 20-30 से आपको 50s 60s में कन्वर्ट करने पड़ेंगे और इतने इंपैक्टफुल रन्स बनाने पड़ेंगे जो आपकी टीम को काम आए। आज जो आपने रन्स बनाए वो टू बी वेरी ऑनेस्ट टीम को काम नहीं आए। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए खुशदिल शाह की, तो मतलब 9 ओवर्स में 66 रन, उसके साथ साथ खुशदिल शाह 18 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाते हैं और आपको फिनिशर चाहिए। टीम की अगर पूरा पोस्टमार्टम करूं ना तो मैं बताता हूं, ओपनर आपके पास है नहीं फखर जमान के अलावा कोई। आप बाबर आजम आपका मेकशिफ्ट ओपनर है, बाबर आजम से आप उतनी उम्मीद नहीं करेंगे जितने आप किसी एक प्रॉपर ओपनर से करते हैं, क्योंकि बाबर आजम का नंबर ही नंबर 3 है। और प्राइम बैटर, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम के फेलियर की वो जो वजह है वो ये है कि बाबर आजम जो है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करे। 60 से ऊपर की एवरेज नंबर 3 पर किसी खिलाड़ी की नहीं होती यार, बाबर आजम की है, तो क्यों उसको उसके नंबर से हटाकर फिर आप खिला रहे हैं। तो ओपनर आपके पास है नहीं, मिडिल ऑर्डर आपका 20-30 रन बनाकर आउट हो जाता है, ऐसे काम चलेगा नहीं। और फिनिशर तो आपके पास है ही नहीं। खुशदिल शाह को आप फिनिशर कह के लाए थे, वो फिनिश आई होप के करेंगे अगले मुकाबलों में, लेकिन कर नहीं पाए। और इस चीज़ से ना थोड़ा दिल जरूर दुखता है जब खुशदिल जैसा खिलाड़ी वापस आता है। तो मैं पहले भी एक चीज़ कह चुका हूं कि जो खिलाड़ी कमबैक करते हैं वो अपनी बारी के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं। इट्स नॉट बैड, क्योंकि आपने कैरियर बनाना है तो आप थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे सेटल होने के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में हाथ जोड़ता हूं मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उन खिलाड़ियों को साथ रखा करें जिनको आप पिछले 2 साल से कैरी कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से 2 दिन पहले आपको 1 घंटा पहले कॉल आती है कि फलाने खिलाड़ी को, मैं ये भी बता सकता हूं कि कॉल कहां से आई है। जो सुन रहे हैं मुझे, जिनके लिए मेरा ये मैसेज है, उनको पता है जब कॉल आती है तो आप 1 घंटा पहले सिलेक्शन जो है ना चेंज कर देते हैं। आज तौसीफ अहमद ने, जो साबिक चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बात की टीवी चैनल पर के हैवी पर्ची हो तो उठानी पड़ती है, तो इन चीज़ों को से थोड़ा साइड पे रहे। और अगर कोई इस तरह का खिलाड़ी है तो आप उसको कम से कम स्कीम ऑफ थिंकिंग में रखें, डोमेस्टिक में एनसीए में ट्रेनिंग कराएं, ऐसे नहीं चलेगा। और जो पाकिस्तान की तैयारियों का पोल खुल गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अब आप क्या करेंगे, सेकंड मैच में देखना होगा कि किस खिलाड़ी को रखेंगे। तैयब ताहिर और सुफियान मुकीम में जंग है, अगर तैयब ताहिर इस सीरीज में अच्छा खेल जाते हैं तो तैयब ताहिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, अगर नहीं खेल पाते तो सुफियान मुकीम को रखा जाएगा। यहां पर ये चीज़ खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरे मैच की मैं चर्चा करूंगा पाकिस्तान के, जब वो मैच आएगा। आप टीम इंडिया पर आते हैं, विराट कोहली वापस आ चुके हैं। विराट कोहली नहीं भी थे तो टीम इंडिया की जो यंग पीढ़ी थी, जो यंग टैलेंट था, उसने धराशायी कर दिया था, नीस्तो नाबूद कर दिया था इंग्लिश टीम को। इवन रोहित शर्मा भी नहीं चले थे, लेकिन जब विराट कोहली वापस आते हैं तो अब क्या उम्मीद करते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि विराट की फॉर्म नहीं है, जो भी इशू है, मतलब समथिंग एल्स, जो मर्जी हो जाए यार, लेकिन जब खिलाड़ी ये ओडीआई क्रिकेट में आता है,
तो इसका रंग भंग अलग होता है। एक दफ़ा फिर वही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जब वनडे क्रिकेट में आते हैं तो इनका थोड़ा कद बढ़ जाता है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा मौजूद हैं। क्या भारतीय टीम की ताकत की अगर बात करूं तो बल्लेबाजी ताकत है, लेकिन यहां पर ताकत कैसे है, क्योंकि रोहित शर्मा रन बना नहीं पा रहे, विराट कोहली वापस आ रहे हैं। अब वनडे क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करेंगे ये भी देखना होगा। और पिच भी शायद थोड़ा स्पिन को साजगार वहां पर हो, मतलब स्पिन को सूट करे वहां पर थोड़ा, तो थोड़ी दिक्कतें जरूर होंगी। लेकिन टीम इंडिया की अब थोड़ी सी ताकत की बात करता हूं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, उसी जोड़ी के साथ आएंगे। कोशिश की जाएगी कि जायसवाल थोड़े से तेज खेलें। फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली जब आएंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि टीम उनके इर्द गिर्द घूमे। अब ये तीनों आपके टॉप ऑर्डर पे हो गया। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा तो मतलब उनके खेलने का अंदाज डिफरेंट है, तेज खेलते हैं, अलग अंदाज में खेलते हैं। लेकिन पिछले 3 साल वाला रोहित शर्मा ना, टू बी ऑनेस्ट, चलेगा नहीं अभी। पिछले 3 साल में तो ईगो नाम की चीज़ ही नहीं थी बंदे में। आया, तेज तेज खेले, बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, कोई फिक्र नहीं की कि टीम के लिए खेलते थे, अपने रनों की कोई फिक्र नहीं की कि भाई मेरे 20 बनते, 30 बनते, 40 बनते हैं। इवन 35, 40, 45 रन बनाकर आउट होते थे, लेकिन टीम के लिए कारआमद साबित होते थे। लेकिन इस स्टेज पर शायद आपको थोड़ा सा भारी लेकर खेलने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा विकेट पर जो है ना टिक कर खेलना होगा। क्योंकि रोहित शर्मा ये 50 गेंदें खेलेगा तो 60-70 रन तो बनाएगा, 20 गेंदें खेलेगा 30-35 बना देगा, तो वो 30-35 से काम नहीं चलेगा। अब आपको 60-70 रन बनाना पड़ेगा। यही चीज विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा सा टाइम लेकर खेलना जानते हैं, फिर अपने शॉट्स खेलते हैं। और ओडीआई क्रिकेट में, मतलब ओडीआई क्रिकेट का बेताज बादशाह विराट कोहली, और जब वो वापस आएंगे तो देखना होगा कि वो कमबैक कैसा करते हैं। अब विराट कोहली आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा। पिछले मैच में कहा था श्रेयस अय्यर ने कि अगर विराट फिट होते तो मैं ना खेलता, तो शायद अभी भी श्रेयस को बाहर किया जाए। फिर उसके साथ साथ जो नजरें होंगी वो मिडिल ऑर्डर इंडिया की जो फिनिशिंग पॉइंट होगा उस पर रहेंगी कि हार्दिक पांड्या किस तरह खेलते हैं। क्योंकि ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए यार। अपना हार्दिक बल्लेबाजी करता है, गेंदबाजी करता है, फील्डिंग करता है, तो ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए। दिक्कत है टीम इंडिया की, मतलब बल्लेबाजी आपकी ताकत हो गई। विराट ना रन बनाए, रोहित ना रन बनाए, फिर भी काम चल ही रहा है यार। पहले मैच में विराट नहीं थे, रोहित नहीं खेले, फिर भी आपने ठीक ठाक तरीके से बल्लेबाजी की। चाहे वो शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, जायसवाल पिछले मुकाबले में माफ कीजिएगा जल्दी आउट हो गए थे, चाहे फिर वो उसके साथ साथ शुभमन गिल हो या श्रेयस अय्यर हो, अक्षर पटेल ने भी इवन अच्छी बल्लेबाजी की, तो काम चल जाता है। लेकिन गेंदबाजी में दिक्कतें हैं। जसप्रीत बुमराह की कोई खबर अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है। बीसीसीआई ने ना उनको रिप्लेस किया चैंपियंस ट्रॉफी में, ना कोई खबर दी, तो उन पर अभी भी सवालिया निशान है। मेरे राय के मुताबिक जो उनका टाइम था इंजरी का वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मतलब रिहैब टाइम में वो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेंगे। तो मैं भी ग्रुप मैचेस, पहले 1-2 ग्रुप मैचेस के लिए भी अवेलेबल बुमराह ना हूँ। हर्षित राणा अच्छे गेंदबाज हैं, मगर एट दिस स्टेज आप कहेंगे कि यार एक नया गेंदबाज चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं भी आप थोड़ा सोचे इन एंड आउट। आई होप कि वो अच्छा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर गेंदबाजी में मजीद बात की जाए तो अर्शदीप सिंह से और मोहम्मद शामी से उम्मीदें होंगी। शामी इंजरी के बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन पर आ रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि शामी फुल फ्लो में गेंदबाजी करे और अर्शदीप सिंह। प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि टीम इंडिया दूसरा ओडीआई भी जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।